सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े साप्ताहिक एपिसोड में चंद्राम जांगड़े साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्राम जांगड़े साहब, बहुत स्वागत है सतनाम। आज के इस कार्यक्रम में रेखा कौशिक जी जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत है रेखा कौशिक जी। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रंजन बंजारे साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और आज के इस 27वीं कड़ी में हम सब आज फिर से मिले हैं। रविवार संडे का दिन है और प्रत्येक रविवार को बाबा गुरु घासीदास जी की जो एक एक कड़ी है वो करते करते हम लोग आज 27वीं कड़ी पे पहुंच गए हैं। और आज के आप सभी ज्वाइन किए हुए जुड़े हैं हमारे मेहमानों से आग्रह है कि अपने अपने आवाज को म्यूट कर दे, क्योंकि लाइव हमारा प्रोग्राम जा रहा है, इसमें घर से आवाज आती है। इसलिए जिनको अवसर मिले वही अपनी आवाज को खोलें। कृपया जहां से जांगड़े जी, अभी चंद्राम जांगड़े साहब अपनी आवाज को बंद करें। जितेंद्र जांगड़े जी अपनी आवाज जी, आप अपनी आवाज को बंद करें, घर से आवाज आ रही है। तो आज के इस 27वीं कड़ी का विषय है जो बाबा गुरु घासीदास जी ने एक एक वाणी जो अपने शब्दों में उन्होंने कहा है, वो काफी पूरी मानवता को झकझोरने वाला और प्रेरित करने वाला विचार है। और उसी कड़ी में बाबा गुरु घासीदास जी ने मंदिर, मस्जिद और भी ऐसे जो आडंबर फैलाने वाले जो जगह बनाने की जो बातें उन्होंने कही है, उसको कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके बदले तो आप जो है सरोवर बनाएं, धर्मशाला बनाएं, कुआं बनाएं, जिससे आम जीव जंतु और मनुष्य को, मानव जीवन को उसका आश्रय मिल सके, उनका निस्तारी का समय मिल सके उनको करने के लिए। तो इसी चीजों को उन्होंने बल देते हुए अपने संतों को कहा है कि ये इन चीजों से, मुझे अपने संतों से आग्रह है कि आप ये जो मंदिर मस्जिद के बदले में जो बनाते हैं, उसके बदले में आप सरोवर बनाए, कुआं बनाए, तालाब बनाए। ऐसी चीजों को उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मानवता को संदेश दिया होगा। तो आज की इस कड़ी पर मैं सबसे पहले रेखा कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो वाणी है 27वीं वाणी में उन्होंने जो कहा है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करें। रेखा कौशिक जी। सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर जुड़े पटल पर उपस्थित संत समाज और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को मेरा सादर नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज भी अमृत पानी की जो कड़ी चली है उसमें 27वीं कड़ी है। बाबा गुरु घासीदास जी की वाकई में एक एक वाणी अमृत के समान है, आत्मसात करने के लायक है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा संत द्वारा बनई हा मोर मन नहीं आ। काबर की तोला बनाना है तो तरिया बना, कुआं बना, बांध बना, न्यायालय बनवा, धर्मशाला बनवा और दुर्गम ला सुगम बनवा। मतलब जिंदगी जो दुर्गम है उसको सुगम बने। बाबा जी ने उस टाइम, उस काल खंड में जो उस समय की व्यवस्था थी या उस समय जो घटना घट रही थी, उससे देखकर उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, ये सब निमित्त मात्र है, माध्यम मात्र है। यह हमारे भीतर उच्चतम संभावना को खोलने के लिए मदद कर सकता है, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, क्योंकि यह शरीर एक मंदिर है और बाह्य में जो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है या कोई भी धर्म स्थल है, वो हमें अंदर के कपाट को खोलने का मार्ग बताता है और ये सिर्फ माध्यम है। मंदिर, मस्जिद बनाने की असली वजह तक हम नहीं पहुंच पाते और हम ऊपरी स्तर पर उलझकर रह जाते हैं। इनको बनाने के मुख्य वजह यह था कि हमें भाव के स्तर पर समझाना था, क्योंकि इनको बनाने वाले लोग चेतना के उच्च स्तर के लोग थे और मंदिर, मस्जिद को बुद्धि के स्तर पर समझते हैं
हम हमारी बुद्धि ईंट पत्थर पानी तक ही सीमित रह जाती है या फंसी हुई है, क्योंकि मंदिर मस्जिद को सिर्फ इमारत समझ रहे हैं और खुद को एक शरीर समझ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद एक इमारत नहीं है। मनुष्य जन्म के उच्च स्तर को समझाने के लिए मंदिर और मस्जिद को बनाया गया था, लेकिन मंदिर और मस्जिद बनाने की अब होड़ सी लग गई है। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा को शांति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, लेकिन उसी के नाम पर दंगा फसाद होने लगा। कई राजाओं के बीच युद्ध इसी मंदिर और मस्जिद के लिए हुआ और मंदिरों को कई बार लूटा गया। कई मंदिर और मस्जिद ढहा दिए गए। अपने इष्ट देव को महान बताने लगे और दूसरे के आराध्य को छोटा समझते थे, और इससे आपसी वैमनस्यता बढ़ता था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते थे और भाई भाई में दुश्मनी होने लगा। हिंदू मुस्लिम में दंगा होने लगा। मंदिर बनाने का उद्देश्य उसकी भव्यता को देखकर अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करना था, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। हम बाहरी तौर पर देखकर उसी में भूल गए हैं और लोग उनकी सुंदरता और भव्यता के मोह में फंसकर रह गए। मंदिर में लूटपाट का मुख्य कारण वहां की अकुत संपत्ति थी। मुख्य वजह थी कि वहां धन संपदा बहुत अधिक था, क्योंकि पहले के टाइम राजा महाराजा लोग मंदिर में दान देते थे और आम जनता भी है उसको भी से भी चढ़ावा चढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता था। उस समय भारत के मंदिरों में अपार धन संपत्ति थी और दौलत के लालच में ही मंदिर को कई बार लूटा गया और मंदिर की संपत्ति को विशेष वर्ग के लोग का ही मतलब अधीन में था वो मंदिर की संपत्ति। मंदिर और मस्जिदों के आड़ में कई गलत कार्य भी होता था और असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन गया था। और इसी के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि धर्म के रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध लड़ा और आध्यात्मिक गुरु भी थे वो। उन्होंने अन्याय अत्याचार और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 बार युद्ध किए और धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको भी जोर दिया गया। इस वजह से हिंदू और सिख और मुस्लिम के बीच युद्ध हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा गुरु घासीदास जी ने ये सब धर्म के प्रति जो कर्म कांड होते, धार्मिक कर्म कांड हो रहा था, लोगों के जीवन के स्तर में जो गिरावट आने लगी थी, लोग मानवता को भूलने लगे थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि मंदिर मस्जिद कोई भी किसी प्रकार का धर्म स्थल या देव स्थान मत बनाइए, इसमें अपने ही अपनों के दुश्मन बन रहे हैं। वो मानवता को सर्वोपरि मानते थे बाबा जी। बनाना है तो तालाब बनवाइए, कुआं बनवाइए, धर्मशाला बनवाइए, जिससे अधिक मात्रा में जल होगा तो जल ही जीवन है और अनाज उत्पादन की जो है वो क्षमता बढ़ेगी। और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है और तो उससे जीवन सामान्य होगा और उच्च स्तर का होगा। न्यायालय बनवाइए जिससे लोगों को न्याय मिल सके और धर्मशाला बनवाइए जिससे ठहरने के लिए व्यापार में कहीं जा रहे हैं, आना जाना हो रहा तो उचित प्रबंध हो सके ताकि लोग बिना भेदभाव के ठहर सके। दुर्गम को सुगम बनाने की बात कही था। लोग कष्टदायक जीवन जीने के लिए मजबूर थे, उससे निजात मिले और सहजता से सुखी जीवन जी सके। ऐसे समाज को सुगम रास्ते में लाने के लिए बाबा जी ने कहा कि सुगम पथ का निर्माण करें जिससे सभी का जीवन सुखमय हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों का जो ध्यान है बाबा जी ने मूलभूत सुविधाओं की तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि आपसे व मनुष्य को भूलकर हम जरूरत की चीजों का निर्माण करवाएं तो जिंदगी ज्यादा सहज और सरल होगा, क्योंकि सभी को अन्न मिले, सभी को जल मिले, सभी को न्याय मिले और किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार ना हो। तालाब बांध बनवाने से पानी के संरक्षण हो सकेगा,
निस्तारी के लिए तालाब रहेगा, और कृषि कार्य सिंचाई के लिए भी तालाब का और नहर का पानी और पानी बेहद जरूरी है। बांध का पानी है जो बहुत उपयोगी होता है। तालाब और कुआं का पानी से स्रोत का स्तर बना रहता है और वर्षा का जल जो है वो संग्रहित होते रहता है। फसल की अधिक पैदावार ले सकते हैं। वर्षा का जल तालाब और कुआं के माध्यम से धरती के अंदर पहुंचता है, जिससे और बांध से बरसाती अवधि के दौरान बांध में जल का स्टोर होगा और उससे शुष्क के अवधि में उसका उपयोग हम आसानी से कर सकेंगे। तो बाबा जी दूरदृष्टा थे, उन्होंने ये सब लड़ाई झगड़े फसाद को देखते हुए उस समय ये उन्होंने बात कही थी। और इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। जैसे जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रेखा कौशिक जी, हमारे साथ अब बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितेन जांगड़े जी के पास में लौटना चाहूंगा। जितेन जांगड़े जी आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। रेखा जी ने काफी विस्तार से इस विषय पर अपनी बातें कही है। जितेन जांगड़े जी, हेलो। सबको सतनाम। आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन, मानव समाज, सर्व प्राणी के हित पर किया गया कार्य का जो जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल कर रहा है, हम उसका आभारी हैं। और गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, जितना भी महापुरुष में सभी का जीवन दर्शन मानव समाज को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि जो भी महापुरुष इस भविष्य में कैसे संवरेगा, कैसे विकास उन्नत करेंगे, इस पर ही उन लोगों का कर्म है। तो बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन का विषय है मुख्य कुआं, बावली, तालाब खोदा और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन रह करके सत्कर्म करो, परोपकारी करो। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को, क्योंकि उस समय मानव समाज पानी पीने के लिए बड़ा दुखित था, पीड़ित था। डबरा बोलते हैं, झेरिया बोलते हैं, ठहराव पानी उनको छान करके, खोद करके गंदा पानी को पीने के लिए विवश होते थे। और अनेक प्रकार की बीमारी जैसे हैजा बीमारी उस समय फैलते थे। ये सब कीटाणु की वजह से थे। इन सब पर बाबा गुरु घासीदास ने चिंतन करने के बाद बाबा जी ने मानव समाज को कहा कि कुआं, बावली, तालाब खोदाओ, कुआं, बावली, तालाब खोदाओ, नरवा, घुरवा, झेरिया करो बधान, निर्मल जल उपयोग करो, स्वस्थ तन मन रहो समाज। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कुआं, बावली, तालाब खोदाओ, हेलो जी जांगड़े जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सही नहीं है, आप नेटवर्क जी। हेलो जांगड़े जी का नेटवर्क, आपकी आवाज थोड़ा ठीक नहीं है। नेटवर्क मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है आपके यहाँ। थोड़ी आवाज को ठीक करके अच्छे से जगह बैठ के बात करें जी। ठीक है, अपनी बात रखें। हेलो, हाँ अपनी बात रखें। हाँ सर, हाँ। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा
कि कुआं, तालाब, नदी, नाला, झीरिया का बंधान करने से फिर से आपकी आवाज जो स्वस्थ पानी पीने से, स्वस्थ आहार होने से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन होगा और अनेक प्रकार की बीमारी से मानव समाज बचेंगे। और झीरिया, कुआं, नदी, तालाब, जैसे हम लोग बच्चे थे तो छापा बोलते थे। जब डबरा का पानी, नाला का साफ पानी को सियान लोग छापा में छीट करके पानी, जब एक पानी कम हो जाता था फसल बचाने के समय, तो उसी पानी से फसल को बचाते थे और अन्न अनाज को पैदा करते थे। तो ये बाबा गुरु घासीदास का सोच था कि ये पानी बह रहा है, उस झीरिया को बांध दिया जाए, नदी नाला को, तो ये ठहराव हो जाएगा और पानी से अनेक प्रकार का फसल का उत्पादन होगा, लोगों को आहार मिलेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का ये सोच था, चिंतन था। इस कारण उन्होंने नदी, नाला, कुआं, तालाब खोदने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने प्रेरित किया। आज छत्तीसगढ़ के हर गांव में 5, 10, 4 बिल्कुल तालाब पाओगे, लेकिन दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं तो वहां तालाब नहीं मिलता है। ये केवल गुरु घासीदास के उपदेश का फलस्वरूप है। तो हम लोग जैसे दूसरा राज्य गए तो वहां तालाब खोदते थे, लेकिन एक भी तालाब नहीं मिलते थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के हर गांव में बाबा गुरु घासीदास के उपदेश का परिणाम है ये। हर गांव में तालाब मिलता है, नाला, झीरिया में पानी मिलता है, क्योंकि उनका उपदेश है जो यहाँ लागू हुआ। और उनके उपदेश को ही आगे चल के सरकार ने बड़ी बड़ी बांध योजना और बड़ी बड़ी बंधान और ये सब चीज बाबा गुरु घासीदास के उपदेश पर विस्तार रूप से और विशाल रूप से पानी भंडारण का काम हुआ और देश है जो उन्नत विकास की ओर बढ़ा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का विचार था, दूर दूर गुरु रामत जावे और गुरु दरस नर नारी परम सुख पावे। गांव गांव में कुआं, तालाब खोदावे और निर्मल जल देखी मन भावे। गुरु महिमा है अगम अपारा, के ही विधि बरनौ संसारा। और नदी नाला बांध बंधावे, नर नारी परम सुख पावे। बाबा गुरु घासीदास जी ने जब रामत निकलते थे तो हर गांव पर पहले उनका उपदेश होता था कि कुआं खोदाओ, तालाब ला गहरीकरण करो, तालाब बनाओ और झीरिया जैसे नदी नाला ला बांध के पानी ला रोको। ये बाबा गुरु घासीदास के उपदेश रहा है। और जेती जेती रामत जाए वो गांव गांव में नदी नाला तालाब के निर्माण बाबा गुरु घासीदास करावा है। तो ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन ला हमन मानव समाज जब अपना ले, वो क्योंकि परहित में था। ये बाबा जी का उपदेश है जो परहित में था कि पूरा हर लोगों को एक दूसरे को पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा और भूखेल भोजन, यही तो बोल रही, भूखेल भोजन प्यासेल पानी जतके बेर मिल जाए उतके बेर परम आनंद आ जाते। तो ये प्रकार से बाबा गुरु घासीदास है गांव गांव में कुआं, नदी नाला, तालाब, झीरिया के निर्माण करे। तो मैं हाँ मोर पानी ला विराम देवत हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, आपने काफी विस्तार से बाबा जी के विचारों को जो छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है उनके कार्यकाल के समय में, ये वाकई में सच है कि जितने भी हम छत्तीसगढ़ के गांव में जाते हैं तो वहाँ पे अधिकांश रूप में सतनामियों के गांव में या उनके आसपास के जिस गांव में वे 2 या 3, 4 तालाब जरूर देखने को मिलता है। ये वाकई में जल ही जीवन है जो कहा जाता है। ये इसके बिना पशु पक्षी, जीव जंतु और खेती किसानी का जो काम है वो संभव है। आज आप देखते हैं कि दिनों दिन जो पानी का संकट है वो गहराता जा रहा है और ये बहुत चिंतनशील की बात है। उसको अगर अमल नहीं किया गया तो आने वाले समय में लोगों को पीने का पानी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बने रहें। मैं अगले विचार के लिए राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। सतनाम। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज का गुरु घासीदास जी के 42 अमृतवाणी में से 27वां अमृतवाणी है
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या संत द्वारा बनावन हा मोर मन नहीं आए, या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं मोर मन नहीं भावाए। तोला बनाए बर है त तरिया बना, दरिया बना, कुआं बना, धर्मशाला बना, अनाज घर बना, दुर्गम ला सरल बना। साथ इसका हम आशा इस तरह से ले सकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्वयं द्वारा बनाने के लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं है। यदि तुझे कुछ बनाना ही है तो जलाशय यानी तालाब, दरिया, कुआं, धर्मशाला, अनाथालय और दुर्गम को सरल बनाने की बात या कठिन को सरल बनाने की बात गुरु घासीदास जी ने कहा है। गुरु घासीदास जी ने सभी संतों को मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा बनाने के लिए मनाही करते हैं और मानव में निहित यानी उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का आह्वान किया है। घटही के देवला मनइबो, मंदिरों में का करल जइबो, ये इस बात का संकेत है कि अपने भीतर की शक्ति या चेतना को जागृत करना ही श्रेष्ठ है या श्रेय है। यही वह आंतरिक शक्ति है। चेतन शक्ति, चेतन सत्य को जड़ तत्व की संज्ञा संचालित करती है और संयमित भी रहती है। यही नाम सतनाम है। चेतना के अभाव में जड़ तत्व अक्रियशील या मितप्राय हो जाती है। उन्होंने पत्थर या पत्थर का देवता की ओर इंगित करते हुए बताते हैं कि जो स्वयं चेतन शून्य है वह प्राणी जगत का संचालन नहीं कर सकता। जो स्वयं निष्क्रिय है वह दूसरे को क्रियाशील नहीं बना सकता। ज्ञानता और अनजानपन मानव का सबसे बड़ा शत्रु एवं घातक बीमारी है। अतः चेतना के अभाव में मनुष्य पशुवत हो जाता है, जिसका शोषण आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह से संतो गुरुओं ने कहते हैं कि हमें यह शरीर जो है एक किराए की मकान की तरह है। इस शरीर को संतों ने काल का चोला भी कहा है। सारे ऋषि मुनि बुजुर्गों ने भी यही छोड़ दिया है और हमें भी छोड़ना। मगर जब तक इस मकान यानी शरीर में हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे, कौम, मजहब सब भ्रम है। हम अपना कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। और कहते हैं आगे, आज सोचो साथ जाने वाली कौन सी चीज है? क्या साथ लेकर जाते हो? धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल दो ही चीज है, जिसको हम सदगुरु, दूसरी शब्द धून। शब्द धून मतलब ये कह सकते हैं सतनाम। लेकिन हमारा दोनों के साथ प्यार नहीं है, फिर भी हम इसे इस तरह से इसको संभालेगा कौन? ये इस तरह से हमारे संतों और महापुरुषों का एक मुख्य विचार था। और आगे कहते हैं कि ये जेल खाना से मुक्ति कैसे होगा? तो बोलते हैं परमात्मा यानी सतपुरुष से जब तक मिलन नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकते। इन संसार की अग्नि में जलते हुए हम सब तरस खाते हैं। उनका दिल दुखी होता है और हमारे लिए सचखंड छोड़कर आते हैं। ये संत महात्मा, संत गुरु हमारे लिए सचखंड छोड़कर आते हैं
और मनुष्य बनकर आते हैं और कहते हैं भाई यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारा कौम नहीं, तुम्हारा देश सचखंड मकाम हक और तुम्हारी कौम सतनाम है। वहां न जन्म है न मृत्यु है, न दुख है न सुख है, यह उस सतनाम समुद्र की बूंद है। इसलिए सतनाम को अगर प्राप्त करना है तो न घर छोड़ने की जरूरत है, न कौम मजहब छोड़ने की, और न ही काम काज छोड़ने की जरूरत है। अगर कौम छोड़ने से सच्चा घर मिल जाए तो हम सभी तैयार हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अपन घट ही के देवला मनईबो। आगे भी कहते हैं कि गुरु घासीदास जी कहते हैं मंदिर मस्जिद बनवाई यहाँ मोर मन नहीं आए। इसको हम आगे कहते हैं कि पहले ये जितने मजहब बनाए हुए हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं है, ये सब मन के बनाए हुए हैं। ये डिजाइन है। जैसे कि अब सोच लीजिए कि 500 साल पहले सिख नहीं थे, 1600 वर्ष पहले मुसलमान नहीं थे, 2-3 हजार वर्ष पहले बौद्ध नहीं थे, और पीछे चलते जाए तो आखिर में सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य रह जाएंगे। और ये सब झगड़े किसने पैदा किए हैं? तो बोलते हैं कि ये झगड़ा पैदा करने का काम हमारा मन ही करता। मनुष्य का कुरान शरीफ, जैसे मुसलमानों का कुरान शरीफ है एक है, मगर मुसलमानों में आज के समय में 72 संप्रदाय हो गए हैं। ये संप्रदाय किसने बनाया है? मन ने बनाया है। जैसे गुरु नानक साहिब जी के ग्रंथ साहिब हैं, उसमें भी 50 संप्रदाय बन गए हैं। और आगे की बात, जो हिंदुओं में संप्रदाय की कोई गिनतियां नहीं है, सिख के भी 20 संप्रदाय हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो अकाल पुरुष जो एक है और उसका मुख्य मार्ग है कि उसकी शिक्षा एक है और वह सबके अंदर है। जब अंदर नहीं जाओगे, पर्दा नहीं खोलोगे, जब तक पर्दा नहीं खोलेंगे तब तक हमें किसी प्रकार की रियायत नहीं है, चाहे वो सिख रह जाए, चाहे मुस्लिम रह जाए, ईसाई रह जाए, चाहे कोई भी रह जाए। इसलिए कहते हैं कि गुरु घासीदास जी ने मंदिर मस्जिद के जगह तालाब, जिसको बोलते हैं जलाशय, जो जिसमें बारिश की पानी इकट्ठा की जाती है और सभी जीवों उनका उपयोग करते हैं। दरिया जो होता है वो सिंचाई का काम आता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के नाते हम उसका पानी सिंचाई के लिए काम करते हैं, तो दरिया बनाने के लिए बोलता है। और कुआं से हमें साफ पानी मिलता है, और जब तक साफ पानी हमें नहीं मिलेगा तो रोग ग्रसित हो सकते हैं। इनको बचने के लिए कुआं बनाने के लिए बोलते हैं। और धर्मशाला क्या होता है? जब रोगी और उनके परिवार के लिए शारीरिक और भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सहायता के लिए एक प्रदान करता है। इसी तरह से अनाथालय जो होता है ये एक आवासीय होता है, जिसमें एक समूह के रूप में घर होता है जो अनाथों के लिए होता है, जैसे कि बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है। अब अनाथ किसे कहेंगे? जिसके माता पिता जीवित ना हो और अज्ञात हो, जिन्हें स्थायी रूप से उसका त्याग दिया हो, अर्थात वो कोई अनाथ हो जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। इस तरह से जितने भी होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए और शुद्ध पानी पीने के लिए एक समाज संबंधी अकेलेपन रह जाता है, तो सामाजिक संबंध बनाने के लिए, एक समुदाय में रहने के लिए, उनके जीवन जीने के लिए भोजन और साफ पानी सबको बुनियादी जरूरत की है। इसलिए गुरु घासीदास जी कहते हैं दुर्गम को सुलभ या सरल बनाना। बनाएंगे तो देश में
कमी है, सिखाई का कमी है, जिसे अपने दैनिक जीवन में आने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी उनके जीवन को सरल बनाना है। अर्थात शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। गुरु घासीदास जी ने आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग किया और हम सबका भी यही कर्तव्य बनता है, उनके गुरु घासीदास जी के विचारों को आगे हम लोग बढ़ाते रहें। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर, काफी विस्तार से आपने आज के इस विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है चंद्राम जांगड़ी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगता है मुझे। चंद्राम जांगड़ी जी, अगर आप ठीक ठाक हैं तो अपने विचार रखें आज की इस परिचर्चा पर। तबीयत ठीक है सर, नेट का समस्या हो गया महोदय। जी, अपनी बात रखें, अभी ठीक है। जी जी। सभी संतों को मेरा साहिब सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस मानवता चैनल के तहत आज आपने जो समाज की बाबा गुरु घासीदास की अमृतवाणी की परिचर्चा कर रहे हैं, सभी संतों को मेरा सादर नमन और साहिब सतनाम सतनाम। संतों, सतगुरु पिता गुरु घासीदास ने जिस तरीके से शब्द की अमृतवाणी में पिरोया है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाई हम मोला अच्छा नहीं लगे, एकर से बढ़िया तो तालाब, कुआं, धर्मशाला, पाठशाला ये बनाए और दुर्गम ल सुगम बनाए कह के कहे हैं। तो संतों, हम सबकी विचारधारा, सबकी सोच, सबकी वक्तव्य अपने अपने तरीका से विशेष बाबा जी की वाणी पे हम चरितार्थ उसकी व्याख्या करते हैं। संतों, जिस तरीके से हम अपने गुरुद्वारे की बात करते हैं तो गुरुद्वारा में खर्चा करने से न तो हमें अपने को फायदा होता है, न तो समाज को फायदा होता है। इसलिए सतगुरु पिता गुरु घासीदास ने अपने मन की जो मंदिर की गुरुद्वारा है, अगर उसको आप यदि उस गुरुद्वारे के रूप में जागृत कर लेते हैं, तब आपको भी फायदा होगा। आप समाज को अच्छे रास्ता बताएंगे, अच्छे दिशा देंगे और सबको आत्मीयता की संतुष्टि का मार्ग बताएंगे, जिससे उनकी आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने जो शब्द बोला है कि मंदिरवा में काल कर जेबे घट की देवलमंग नहीं बो, तो संतों, हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को सतनाममय नहीं बना लेते हैं तो हम कितनों भी उनकी वाणी की परिचर्चा कर ले, ये हमारे लिए व्यर्थ है। हम जब ही अमृतवाणी की व्याख्या कर पाएंगे जब हम यदि अपने आप को सतनाम की धारा में पिरोकर यदि हम अपने आप को उस धारा में ले जाते हैं और संतों को, समाज को दिशा देते हैं, तब हम इस अमृतवाणी की जो सच्ची चर्चा करेंगे। बाबा गुरु घासीदास ने जिस तरीके से शिक्षा पे बल दिया, यदि हम शिक्षा, विद्यालय, पाठशाला खोलते हैं तो उससे समाज को उन्नति, प्रगति की ओर, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है, उस धन से हम समाज की दिशा क्या, हम किसी भी स्थिति परिस्थिति से हम आज की संवैधानिक अधिकार पे हम मुंह तोड़ जवाब या लड़ सकते हैं। विद्या एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कभी भी अपने उस अनमोल धन से इस समाज को संदेश, और यदि हमारे विपक्ष में कोई बातें करता है तो शिक्षा के द्वारा हम न्यायालय से भी अपनी बात को जीत सकते हैं। इसलिए शिक्षा के प्रति बाबा गुरु घासीदास ने विशेष महत्व, विशेष बल दिए। दूसरे तरफ यदि जिस तरीके से सागर या तालाब की बात बोला, कुआं की बात बोला, तो संतों, सागर एक ऐसा चीज है, तालाब एक ऐसा चीज है
उस तालाब का जल, उस तालाब का पानी हम ही उपयोग नहीं, तथा इस मानव जीवन ही नहीं, इस मृत्यु मंडल में, इस धरती पे जितने भी प्राणियां होती हैं वो सब उनका उपयोग करते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। पशु पक्षी से लेकर जानवर हैं, यहाँ तक कि जड़ चेतन, कीड़ा मकोड़ा, ये सारे के सारे उसका उपयोग करते हैं, जिससे सभी को, मानव जीवन ही नहीं, चारों योनि को ही उस सागर का लाभ मिलता है, उसका फायदा पहुंचता है, जिससे हम अपने अपने इस सागर बनाकर हम सभी प्राणियों को संतोष प्रदान कर सकते हैं, सतनाम का संदेश दे सकते हैं। क्योंकि जल एक ऐसी चीज है जो अपने ही प्यास तो नहीं बुझाता, लेकिन सभी प्राणियों का, सभी जीवों का निस्वार्थ सेवा करके और सबका मन को तृप्ति करता है। उसी प्रकार हम यदि किसी भी प्रकार का धर्मशाला का यदि हम निर्माण करते हैं और धर्मशाला में यदि किसी भी प्रकार का मानव समाज में ही नहीं, अन्यथा और जिस तरीके से मनुष्य छोड़ करके हम प्राणी को भी ले लेते हैं, वन प्राणियों को, पशु पक्षी को भी उस धर्मशाला में यदि वह आकर के वास करता है, रहता है, तो उनको भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उनको छाया प्रदान होता है। धर्मशाला में जिस तरीका से संतों की वाणी से अनाज की बात बोलते हैं, हम किसी भी अनाज की ही बात नहीं, संपन्न व्यक्ति भी उस धर्मशाला का सदुपयोग कर सकता है निस्वार्थ। यदि उस धर्मशाला में किसी प्रकार का शुल्क नहीं है और उसका निस्वार्थ सेवा यदि अपने आप दुख सुख के काम में प्रयोग करता है और 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रह करके उस छाया की आत्मीयता यदि प्राप्त करता है, तो मानव समाज को ही नहीं, अन्य प्राणियों को भी संतोष प्रदान होता है। इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास ने जो दुर्गम को सुगम बनाने की बात है, संतों, यदि हम अनजान व्यक्ति को किसी भी तरीका से सच्चे राह पे ला करके यदि उनके जीवन को हम अच्छे सुगम की ओर ले जाते हैं, तो यह हमारे लिए ही नहीं, उस प्राणी के लिए, उस मानव संत के लिए भी एक सुगम रास्ता मिल जाएगा। बाबा गुरु घासीदास ने, इसीलिए सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने सभी संतों को सतनाम का संदेश दिया। सतनाम एक ऐसे अमृतवाणी है जिससे हम मानव प्राणी ही नहीं, इस मृत्यु मंडल पे 4 योनि हैं और चारों योनि को उस सतनाम का संदेश जाता है। जिस तरीके से हम इस धरती माँ की बात करें, इस गगन मंडल की बात करें, वायु की बात करें, जल की बात करें, चंद्रमा की बात करें और चंद्रमा और सूर्य की बात करें, यह अपने जितने भी सेवाएं हैं निस्वार्थ देती है, किसी से कुछ लेती नहीं है, जो यही सतनाम का सच्चे संदेश है संतों। इसलिए हमें बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए मार्ग को अपने आत्मीय, अपने तन पे, अपने हृदय पे हमको आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करके हमको इस मानव समाज को ही नहीं, इस जगत में, इस मृत्यु मंडल पे चारों योनि को हमको दया भाव, क्षमा, करुणा की दृष्टि से सबको हमें अपने एक दया भाव से प्रेम करना चाहिए। यही बाबा गुरु घासीदास का मेन उद्देश्य, मेन संदेश यही है। तभी हम सतनाम की चर्चा या बाबा गुरु घासीदास की अमृतवाणी की बात कर रहे हैं तो सार्थक होगा। अन्यथा हम बात करके हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उसको समाज में यदि परिदर्शित या हम समाज को उस रास्ते पे नहीं ला सकते, तो यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए संतों, हमें बाबा गुरु घासीदास की बताए हुए मार्ग पे चल करके उनकी जो आज 42 वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लिए अमूल्य वाणी है और हमको आत्मसात करके चलना चाहिए। इतना कह के मैं सभी संतों से अपने वाणी विराम करता हूँ। सभी को साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जांगड़े साहब, आपने काफी विस्तार से बाबा जी की इस वाणी पर अपनी बात रखने की कोशिश की है, शुक्रिया। मैं फिर से आज के इस कार्यक्रम को संक्षिप्तता की ओर ले जाते हुए रेखा जी से फिर से आग्रह करूंगा कि
हमारा जो दोबारा अवसर मिलता है उस पर थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें। 10 मिनट का समय है, तो इस पर फिर से दोबारा रेखा जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर अपनी बात रखें। रेखा कौशिक जी। जी, सतनाम। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि दुर्गम को सुगम बनाए। बाबा जी ने कहा कि मानसिक अपने चेतना का स्तर है वो मानव कल्याण के लिए अच्छा सोचना और मानव के हित के लिए कार्य करना ही सुगम मार्ग को प्रशस्त करता है। यही जीवन का सरल मार्ग है और यही आत्मिक मार्ग है। मनुष्य का कथनी और करनी एक हो तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। जो मार्ग दूसरे के लिए प्रशस्त कर रहे हैं उस पर खुद भी अमल करें। यदि ऐसा नहीं करते तो खुद को धोखा दे रहे हैं, जीवन को जटिल बना रहे हैं। सुगम मार्ग में ही मन को शांति मिलेगी और दूसरे के चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि खुद सुगम मार्ग दूसरे के लिए प्रशस्त हम तभी करेंगे जब हम खुद उस मार्ग पर चलकर देखें और उसे आत्मसात करें। जैसे बाबा जी ने कहा कि आप वाणी है उनकी अमृतवाणी, लेकिन जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तो कोई मायने नहीं रखता। माता पिता और गुरु से जो मिला हुआ ज्ञान है वो हमारे कर्म में दिखना चाहिए, संस्कार में दिखना चाहिए। इनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही सुसंस्कारित मार्ग है। यही मार्ग हमें मंजिल तक पहुंचाता है, अर्थात मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाता है। संस्कारवान ही सुगमता का मार्ग है और यही जीवन का सही आधार है। मनुष्य दूर के रास्ते जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो आसानी से चला जाता है, दूर के रास्ते को फासला तय कर लेता है और चले जाता है, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो, कितना भी दुर्गम रास्ता क्यों ना हो, मनुष्य वहां तक पहुंच ही जाता है। लेकिन सुगम रास्ता है वहां तक नहीं जाता, वहां क्योंकि चुनौती नहीं है और कठिन राह में चलने में ही उनको मनुष्य को आनंद आता है। लेकिन सरल को जीतने का जो मार्ग है, जो उपाय है वो नहीं करता, धार्मिक कर्म कांड में फंसकर रह जाता है और अपने जीवन को जटिल बना लेता है। धर्म के नाम पर ढेरों आडंबर होता है और इसी आडंबर में मनुष्य को आनंद आने लगता है और जो असली मार्ग है उसको वो भूल जाता है। बाबा जी ने कहा कि मंदिर में भगवान को खोजने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी मंदिर मस्जिद में कोई भगवान नहीं है, वो प्रतीकात्मक रूप में ही निवासरत है मनुष्य के बनाए द्वारा। बाबा जी एकांत में ध्यान लगाए, आसन लगाए और छाता पहाड़ में बैठकर तप के चिंतन मनन किए और पुरस पिता को उन्होंने अंदर में ही पाया, अपने अंतस में ही उन्होंने उसका साक्षात्कार किया और परम ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। और उसी ज्ञान को आज हम अमृतवाणी, अमृत संदेश के रूप में बाबा जी ने जो जन जन तक पहुंचाया है उसको अभी हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जरिए से अभी अपने विचारों के माध्यम से सब संतों को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। पुरस पिता सतनाम एक ही है और सबके हृदय में विराजमान, उसे कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने ऐसा अपने अमृतवाणी में, अपने अमृत संदेश में कहा है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को राम देती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मैं फिर से राजेंद्र बंजारे जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र बंजारे सर, आज के इस विषय पर दोबारा फिर अपने विचार रखें। जी सर। तो घासीदास जी का सोच विचार समानता की ओर इंगित करता है, अर्थात मनके एक बरोबर, न जाति, न धर्म, न भाषा आदि का भेदभाव नहीं होता था। यह अति आवश्यक है। गुरु घासीदास जी की एक वैज्ञानिक सोच की तरह था, जो कई वर्षों तक आजीवन उनके रास्ते में चलकर अपना अपने आसपास के रहने वाले सभी प्राणी यानी जीवों को आत्मसम्मान के साथ जीवन पर
निर्भर बनाना रहता है। दास ने यह अनुभव किया था कि अशिक्षा, भूख तथा अंधविश्वास से जकड़े हुए समाज को उस समय तक नैतिक प्रेरणा नहीं दी जा सकती जब तक वह समाज के बीच में पुनः स्थापित न हो जाए। उस समय लोग अंधविश्वास से जकड़े हुए थे, सामाजिक अनाचार तथा लूटपाट का धूम मची हुई थी। कुछ लोग तो असामाजिक कार्यों के कारण आतंक के पर्याय बन चुके थे और उन सबके लिए सबके दिलों को जीतकर एक दुष्कर कार्य करते थे। गुरु घासीदास जी ने अपने चरित्र बल से उन्हें दर्शन और धर्म की शिक्षा दी और सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते पर चलने को कहा। उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर किया तथा संत और नैतिकता के सत्य ज्ञान को प्रसारित किया। जहां कहीं वे जाते वहां के ग्रामीणों को उपदेश देते थे। उनकी यात्रा के उक्त पड़ाव को हम रावटी के नाम से जानते हैं। गुरु घासीदास जी के अनुसार संत का स्वभाव है कि वह निस्वार्थ भाव से सतनाम की उपासना में लग जाए, क्योंकि परम तत्व का सर्वत्र अधिवास या निवास इसीलिए है सभी लोगों में प्यार करना चाहिए। मनुष्य यदि अपनी नैतिकता और आध्यात्मिक शक्ति को जगा ले तो वह परम सत्य से साक्षात्कार हो सकता है और बिना किसी भय के समाज की बुराई को इंगित किया जा सकता है। वह धर्म या जाति बंधनों से परे हटकर संपूर्ण मानव समाज के लिए कार्य किया था। उनका मानवतावादी, आदर्शवादी तथा परमार्थवादी इसके मूल में वह चेतना है जो सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक संरचना में विचार करती है। मनुष्य यदि अहम, दबंग और स्वार्थ को त्याग कर सतनाम की उपासना से अगर जुड़ जाता है तो वह चेतना संपन्न हो सकता है। गुरु घासीदास जी अपने ही को किसी धर्म से संबंध नहीं रखते थे। वे सतनाम की उपासना को एकमात्र धर्म समझते थे। धर्म का मूल उद्देश्य और उसका सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज के लिए परस्पर संबंध करना था, न कि उसको विभाजित करना, मैत्री भाव पूर्ण उत्पन्न करना, न उसमें द्वेष भाव। धर्म केवल मनुष्य का सत्पुरुष के प्रति प्रेम ही नहीं था, अपितु मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता था। सत्य का प्रत्येक अंश सत्पुरुष होता है। अतः एक पैतृक संपत्ति के रूप में इसका संपूर्ण समाज को मानव कल्याण के सभी जीवों पर एक विशेष अधिकार होता है। इतना कहकर अपना वाणी समाप्त करता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन बंजारे सर। आज की इस परिचर्चा पर बहुत विस्तार से बातें रेखा कौशिक जी ने, राजन जी ने और जितेंद्र जांगड़े जी ने और चंद्रराम जांगड़े साहब ने भी कह दी है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में हमारे पंडित जी चंद्रराम जांगड़े जी से संक्षिप्त में कम शब्दों में आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर सारांश में अपनी बात रखने के लिए दोबारा आग्रह करता हूं। कम शब्दों में अपनी बात रखें चंद्रराम जांगड़े साहब। साहेब सतनाम, संत जी सतनाम। संतों, सतगुरु पिता गुरु घासीदास की जो अमृतवाणी है ये उस काल की बात है। उस समय मानव को मानव का इंसानियत की दर्जा नहीं था। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम का संदेश दे करके इस मानव समाज को जागृत किए और आत्मबल का ज्ञान प्राप्त करवाए। संतों, उस समय आप सभी जानते हैं कि पिंडारी लोग आते थे और समाज के धन को लूट करके ले जाते थे, क्योंकि उस समय यह जो हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शासन काल उस समय मराठों का था
जिन लोगों ने अपने गुंडों को बुलाकर गुंडों को ठेका देता था और वसूली करवाता था। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने आपसी भाईचारा का परिचय देते हुए आपस में प्रेम के भाव को बांटकर सभी के मन को संतोष किए और सतनाम का संदेश दे करके भाई सभी के साथ में भाईचारा का प्रादुर्भाव किए और हमारे लोगों को इतना बड़ा बलवान बनाए आत्मज्ञान से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि सभी में आत्मबल जगाए और सभी समाज के मानव समाज को पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाया। और बाबा गुरु घासीदास ने उस समय समाज के लोगों को अपने धन की रक्षा करने के लिए तैयार किए और उस समय अपने शासन काल में बाबा गुरु घासीदास ने 350 लोगों को गौटिया बनाए। इस तरीके से इस चीज को मैं नहीं, इतिहास गवाह है, जिसको ब्रिटिश हुकूमत के लास्ट गवर्नर ने इस चीज को लिखा है अपने गजेटियर में। और इसके बाद सतपुर पिता के द्वितीय पुत्र राजा गुरु बालक दास ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उस आंदोलन में इस मानव समाज में, सतनामी समाज में 500 लोगों को गौटिया का अधिकार प्राप्त दिलवाया। सतपुर पिता के ज्येष्ठ पुत्र अमरदास गुरु ने भी सतनाम का संदेश दिए और जाति विहीन समाज का स्थापना किया। किसी भी प्रकार का जाति नहीं, सब मानव एक समान है, मानव मानव, मानव ही मानव धर्म का यदि संदेश प्रेम की बात करता है और मानव में किसी प्रकार की जाति नहीं होता है, जाति होता है तो सिर्फ नर और नारी। इस चीज पे बाबा गुरु घासीदास ने जाति विहीन समाज का निर्माण करके स्थापित किए और सतनाम का संदेश दिए, क्योंकि उस समय हर दिशा, हर स्थिति परिस्थिति में मानव समाज का दुर्भाग्य बहुत ही कठिन था, उज्जवल भविष्य की ओर नहीं था। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने सत्य अहिंसा का जो परिचय दे करके समाज को किसी भी प्रकार का व्यसन कुरीतियों सारी चीज को जड़ सुखाड़ कर फेंकने का काम किए, क्योंकि हम उस समय अंधविश्वास में डूबे हुए थे, बलि प्रथा में डूबे हुए थे और हम हर देवी देवता की पूजा में डूबे हुए थे। इन सारे से धन की बर्बादी हो रहा था, हम अग्रसर गरीबी की ओर जा रहे थे। इन सारे चीज से बाबा गुरु घासीदास ने हमें अध्यात्म का ज्ञान, सतनाम का संदेश दे करके आत्मबल जगाए और अपनी जीवन को सुरक्षित करवाए और मानव कल्याण के हितार्थ की बात बाबा गुरु घासीदास ने दी। उनके ज्येष्ठ पुत्र अमरदास गुरु ने भी इसी संदेश को आगे बढ़ाए और राजा गुरु बालक दास ने भी इसी चीज को आगे बढ़ाया। इस तरीका से समाज में जाति विहीन समाज का निर्माण किए और सतनाम का संदेश दिए। सतनाम एक ऐसी वृक्ष है जिसके तरुवर की छाया में हम अपने आप को ही नहीं, पूर्ण मानव समाज को हम सतनाम का संदेश से हम ताकतवर, बलवान और धनवान हर उज्जवल भविष्य को कर सकते हैं। यही अमृतवाणी का हमारा मूलभूत सार शब्द है, क्योंकि जब तक हम किसी के प्रति प्रेम की भाव से नहीं देखेंगे तो अमृतवाणी का हमारा कोई तथ्य नहीं होता। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। सभी को संतों को मेरा साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। साहेब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राम जांगड़े साहब, आपने एक सारांश के रूप में और कंक्लूजन के रूप में आज के इस परिचर्चा पर अपनी बातें रखी है और सभी मेहमानों ने भी विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी की जो ये 27वीं वाणी है, जो मानव कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने के लिए एक चेतावनी भरा, एक जागृत करने वाला संदेश है। और आज की इस परिचर्चा पर जितने भी हमारे जो बुद्धिजीवी और ज्ञानी जन हैं जो आज के इस विषय पर अपनी बात रखे हैं, मैं उन सभी मेहमानों का, जिसमें रेखा जी है जो आज के इस हमारी इस एपिसोड को पूरी तरीके से समर्पित हैं, रेखा जी का धन्यवाद, चंद्राम जांगड़े साहब का, राजीव बंजारे जी का और डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का। आने वाले समय में जो हमारी जो बची हुई कड़ी है, इस पर भी हम और भी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे भी बुद्धिजीवी ज्ञानी जन है, संत जन है, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं और
इस विषय पर जो बारी बारी से जो हमारी कड़ी आ रही है, हम 28वीं कड़ी पर फिर से अगले हफ्ते आप सब लोगों से मिलेंगे। और आज की जो 27वीं कड़ी है, जो बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमरवाणी है, इस पर आप लोग अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि आप लोगों के विचारों से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि हम देश और दुनिया तक आपकी इस परिचर्चा को गूगल मीट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और शुक्रिया करते हैं आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसप्रीत भाटिया साहब का, और जितने भी हमारे तमाम जो मेहमान हैं इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, उन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम, जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।